जस्ट इमेजिन यू आर अबाउट टू कंस्ट्रक्ट योर ओन हाउस। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने लैंड खरीदा और बस घर बनाना शुरू। लैंड खरीदते वक्त कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको आपको क्लियर करवाना पड़ता है और ये क्लियर करते हैं सेवरल गवर्नमेंट एजेंसीज। अब सोचिए, ऐसा ही कोई डॉक्यूमेंट क्लियर करवाने के लिए आप एक गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं और वहां पर आपका काम जल्दी करवाने के लिए आपसे एम्प्लॉयज रिश्वत मांगने लगते हैं। तो गाइस, इस पैसे के लेन देन को हम अंडर द टेबल करप्शन कहते हैं। तो इसके अंदर ब्लैक मनी के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब इन सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पर्सनल डेटाबेस में स्टोर जरूर होता होगा, बट हम उस डेटाबेस को ट्रस्टवर्दी नहीं मान सकते। पहला रीजन, क्योंकि हमारे पास उस डेटाबेस का कोई एक्सेस नहीं है, और दूसरा कि उस डेटाबेस का एडमिन कभी भी जाकर डेटा को इजीली चेंज कर सकता है। अब सोचिए, अगर हम एक ऐसा सिस्टम ले आए जो डिसेंट्रलाइज्ड हो, मतलब किसी एक इंसान के पास उसकी कोई अथॉरिटी ना हो और उसको चेंज करना नियर टू इम्पॉसिबल हो, तो आई थिंक इट वुड बी इजी टू ट्रस्ट ऑन सच ए सिस्टम। तो ऐसा ही एक सिस्टम है ब्लॉकचेन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है देव एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बाय बेसिक्स बास्केट। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लॉकचेन के बारे में एंड हाउ इट इज गोइंग टू मेक योर लाइफ इजी इन द फ्यूचर। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ब्लॉकचेन 1990s में इन्वेंट किया गया था बाय टू मैथमेटिशियंस जो क्रिएट करना चाहते थे एक ऐसा सिस्टम जहां पर डॉक्यूमेंट्स पर की गई टाइम स्टैम्प्स को टैम्पर ना किया जा सके। उसके बाद 2008 में एक एनोनिमस डेवलपर जिसको दुनिया सतोशी नाकामोटो के नाम से जानती है, उसने बिटकॉइन को बनाया ब्लॉकचेन की हेल्प से। अब अगर इसको आसान भाषा में समझें, जैसे कि हर दुकान में एक लेजर होता है जिसमें सारे स्टॉक का हिसाब किताब होता है, ब्लॉकचेन बस ऐसा ही एक डिजिटल लेजर है और इसके अंदर हर एक एंट्री को हम कह सकते हैं एक ब्लॉक। तो गाइस, इन्हीं एंट्रीज यानी ब्लॉक से एक चेन बनाई जाती है जिसका नाम है ब्लॉकचेन। हर ब्लॉक के अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है। सबसे पहली चीज जो स्टोर होती है वो है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। जैसे बिटकॉइन के केस में ट्रांजैक्शन आईडी स्टोर होगी, और दूसरी चीज जो स्टोर होती है वो है हैश। अब हैश को हम एक यूनिक फिंगरप्रिंट जैसे समझ सकते हैं, जैसे कि आपके आधार का यूनिक आईडी। दिस इज जनरेटेड एज अ यूनिक कोड, और इसी के साथ इसमें प्रीवियस ब्लॉक का हैश यानी यूनिक कोड भी स्टोर किया जाता है। इन्हीं चीजों के कॉम्बिनेशन से ही तो बनता है एक ब्लॉक, जिससे फर्दर एक स्ट्रॉन्ग चेन लिंक बनता है जिसको आप लोग ब्लॉकचेन के नाम से जानते हैं। अब ये तो हो गए बेसिक्स ऑफ द ब्लॉकचेन। Now let's look at 5 different ways blockchain is going to make our lives easier in the future. Number 1, your money is safe and secure. We all want to keep our money safe and secure, and blockchain might just be an answer to it. जो भी transactions blockchain पर की जाएंगी, they would be faster and would cost less as compared to present transaction fees. And इसी के साथ there will be a 100% accurate record keeping. तो दोस्तों, अब अगर आने वाले टाइम पर आपके पापा आपको पासबुक में एंट्री करवाने के लिए बैंक भेजें, तो उन्हें ब्लॉकचेन के बारे में जरूर बताना, as this will act as a digital ledger keeping a record for all your transactions. अब आप खुद ही सोचिए कि you are working abroad and आपको घर पैसे भेजने हैं, तो एक तो ट्रेडिशनल ऑप्शन है जो है वेस्टर्न यूनियन ट्रांसफर, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इज एक्सपेंसिव। और दूसरी जगह आता है ब्लॉकचेन, which is safe, does not consume time and is practically free. तो हुई ना आप लोगों की लाइफ इजी। और तो और ब्लॉकचेन सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बैंक्स के लिए भी काफी फायदेमंद है। दुनिया के अराउंड 80% बैंक्स आर एक्सप्लोरिंग ब्लॉकचेन एज एन ऑप्शन, as it would reduce their infrastructure cost. इसकी सबसे सुंदर बात यह है कि ट्रांजैक्शंस आर ट्रांसपेरेंट एंड देयर इज लेस ह्यूमन इंटरवेंशन, जिसकी वजह से ह्यूमन एरर का चांस बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। नंबर 2, ई-वोटिंग, रिवोल्यूशनाइजिंग द वोटिंग सिस्टम। ऑल्दो देश के एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप इज टू कास्ट योर वोट, बट ऑनेस्टली दोस्तों, किसको पसंद है इतनी लंबी लाइंस में लगना, और वो भी एक ऐसे काम के लिए जो सिर्फ 5 मिनट में खत्म हो सकता है। तो गाइज, यहीं पर ब्लॉकचेन हमारी इस प्रॉब्लम को हल कर सकता है। अब तक आप लोग ये तो समझ ही चुके होंगे कि ब्लॉकचेन इज टोटली सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट, और इसी बात का फायदा उठाते हुए 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम मल्ला रेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर वुमेन एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है टू सिक्योर द वोटिंग प्रोसेस ऑफ आवर कंट्री।
इन स्टूडेंट्स ने एक पायलट प्रोजेक्ट कैरी आउट किया जहां पर इन्होंने गेटेड कम्युनिटीज और सोसाइटीज में किए गए इलेक्शंस में ई वोटिंग का यूज किया, जिससे इस प्रोजेक्ट की रियल लाइफ यूजेबिलिटी भी देखी गई। और यही नहीं, हमारी इलेक्शन कमीशन हैज पार्टनर्ड विद IIT मद्रास एंड सम अदर एमिनेंट साइंटिस्ट्स एंड दे आर वर्किंग कॉन्स्टेंटली ऑन एन ऐप बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम। और गेस इसका बेसिक्स क्या है? ब्लॉकचेन। नंबर 3, बिजनेसेस विल हैव सीमलेस ऑपरेशंस। अब सोचिए कि आप एक बिजनेस ओनर हैं, अपनी स्पेसिफिक सर्विसेज को ऑफर करने के अलावा अनदर थिंग व्हिच एनी बिजनेस इज नोन फॉर क्रिएटिंग इज माउंड्स एंड माउंड्स ऑफ पेपरवर्क। अब चाहे वो एक बिल हो या फिर एक सैलरी स्लिप या हो कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट, पेपर इज यूज्ड एवरीवेयर एंड पेपर की डिग्रेडेबिलिटी की वजह से इट इज एक्सट्रीमली पॉसिबल टू लूज दैट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट व्हिच वाज वेरी एसेंशियल टू यू। ब्लॉकचेन के आने से ये सारे कॉन्ट्रैक्ट, लीगैलिटीज, कोड्स ऑफ कंडक्ट को हम एक साथ करके एक DAC बना सकते हैं। DAC बोले तो डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस कॉर्पोरेशन। DAC आपका एक अपना डिजिटल सिक्योर लेजर है जिसमें आप ये सब अपलोड कर सकते हैं और ये हैकर्स और इनफैक्ट किसी की भी बुरी नजरों से काफी दूर है। जब टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, then you can truly focus on the future of your business and the big picture. Number 4, treating health problems will be easier. आपकी और आपकी फैमिली की जितनी भी हेल्थ इंफॉर्मेशन है, it gets fragmented over the years. Well guys, blockchain solves this problem by improving the tracking of your medical history. आप इसे काफी टाइम और पैसे भी बचा सकते हैं, as आपको डुप्लीकेट टेस्ट्स करवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी एंड यू विल ऑलरेडी नो कि किस मेडिकेशन से आप एलर्जिक हैं, क्योंकि ये सब एक डॉक्यूमेंट बनकर अपलोडेड होगा ब्लॉकचेन पर, जिसके एक्सेस सिर्फ आपके और आपके डॉक्टर के पास होगा। नंबर 5, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। वेल गाइस, दिस इज अ गेम चेंजर। वी ऑल नो कि किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई भी मिडिल मैन आ जाए, अब चाहे वो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल हो या किसी भी टाइप का काम करवाने की, तो हाउ द डायनामिक्स चेंज और इन मिडिल मैन को फी कितनी देनी पड़ती है। Well, worry no more दोस्तों, cutting out the middleman has never been easier thanks to blockchain. एक डेवलपर जिनका नाम है निक साब्जो, उन्होंने डेवलप किए हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन टॉप ऑफ ब्लॉकचेन, जिसकी वजह से मिडिलमैन का रोल बिल्कुल नल एंड वॉइड हो चुका है। किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑटोमेटेड, चेक्ड, रेगुलेटेड एंड सेल्फ एग्जीक्यूटेड ऑन अ मेयर कंप्यूटर प्रोग्राम। इसका एंड रिजल्ट विल बी अ फ्लॉलेस कॉन्ट्रैक्ट डन एफिशिएंटली एंड क्विकली between the two relevant parties and at a fraction of what legal fees actually cost. तो गाइस, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि क्या है ब्लॉकचेन और 5 ऐसे तरीके जिससे आने वाले टाइम में ये हमारी जिंदगी को आसान बनाने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस, इसे शेयर जरूर करना और जो इस वीडियो के नीचे छोटा सा लाल रंग का बटन है उसे दबाना मत भूलना। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।